बारे में हमने बात की थी। तो वीडियो अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप ज़रूर देखें। उसी के कंटिन्यूएशन में जो है ये नेक्स्ट वीडियो है जो है विटामिन को लेकर के। आज हम बात करेंगे विटामिन में कि विटामिन होता क्या है, कितने विटामिन देखने को मिलते हैं, टाइप्स ऑफ विटामिन, उन सभी के बारे में। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। कोई भी सवाल है, सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। चलिए बात कर लेते हैं जो है सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है विटामिन पहला। तो अगर मैं बात करूं विटामिन जो शब्द है वो बना किससे है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो विटामिन वर्ड है वो VITA आपको दिख रहा होगा, वीटा प्लस एमीन, AMIN, इस वर्ड से बना है। सबसे पहले मैंने बोला था आप लोगों की कोई भी टर्म है उसकी टर्मिनोलॉजी को आप समझिए, जो है आपको समझ में आ जाएगा कि उस शब्द का मतलब क्या होता है। तो वीटा का मतलब होता है एसेंशियल, मतलब आवश्यक, एक तरीके से जरूरी। और एमीन मतलब होता है केमिकल्स, यानी कि रसायन। कुछ जरूरी आवश्यक रसायन होते हैं, वही आपके क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, जो विटामिन को डिफाइन करते हैं, जो विटामिन टर्म को परिभाषित करते हैं। बात कर लेते हैं इसमें जो है सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है इसके खोजकर्ता का नाम। तो ये थे फंक, जिन्होंने 1902 में जो है इसकी खोज की थी, 1902 में, विटामिन को लेकर के। अगर मैं बात करूं मुख्य खोजकर्ता का तो वो थे ल्यूनिन 1886। थर्ड पॉइंट आप देख रहे होंगे, ल्यूनिन थे जो है 1886। लेकिन ये खोज इन्होंने की, लेकिन ये मुख्य रूप से सामने नहीं आ पाया। उसके बाद फंक ने जो है 1902 में जो है इसके बारे में बताया। चौथा नंबर इसमें लिखा है कि ड्रॉमंड्स करके थे एक वैज्ञानिक, सबसे ने जो है सभी विटामिन को क्रमबद्ध व्यवस्थित किया। एक सीरीज में जो है इन्होंने ही लगाया, ड्रॉमंड्स नामक वैज्ञानिक। ये आपकी स्पेलिंग जो है आप देख सकते हैं इसमें, DROUMONDS, ठीक है। बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में कुछ और पॉइंट्स को लेकर के। पहला पॉइंट लिखा हुआ है विटामिन जो होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोषक तत्व। पोषण क्या है, पोषक तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में हम इसके पहले वाले जस्ट पहले जो है वीडियो में हम बता चुके हैं, बात कर चुके हैं। आप वहां से उसको जान सकते हैं, देख सकते हैं। इनकी आवश्यकता बहुत ही सूक्ष्म होती है। मतलब हमारे डाइट में जो है जो डाइट होती है हमारी, मतलब जो आप मैं पोषक तत्व खाने की बात कर रहा हूँ, आहार की बात कर रहा हूँ जो है, उसमें जो है इनकी आवश्यकता बहुत ही सूक्ष्म होती है। हमारे भोजन में ज्यादातर विटामिन यानी कि 98% जो है वो पादप उत्पत्ति वाले होते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधे होते हैं आपके, उत्पत्ति वाले होते हैं, कुछ को छोड़कर, जैसे विटामिन D जो है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रहे, यहाँ पर जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सब के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। आपका UPTET आने वाला है जो है उसके लिए भी ज़रूरी है, जो आपका CTET है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो है एक एक पॉइंट आप बहुत ध्यान से जो है समझिएगा, और मैं यहाँ पर बताता चलूँगा कि क्या कुछ मतलब है उन पॉइंट्स का। आगे बात कर लेते हैं। इसमें जो है चौथा पॉइंट लिखा हुआ है विटामिन शरीर में नहीं बनते हैं, ध्यान रहे। कई बार आपका पूछा गया है कि विटामिन किया जो है का जो फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस संश्लेषण वाली बात है, वो क्या बॉडी में होती है, तो वो नहीं होती है। लेकिन एक्सेप्शन जैसे हर एक चीज का होता है, इसके भी अपवाद हैं। वो है आपका विटामिन D और विटामिन K। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपका जो विटामिन D है, विटामिन K है, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। ये दोनों जो है विटामिन अपवाद में आते हैं, इन्हें बाहर से पादपों से लेते हैं, इसीलिए ये आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। बात कर लेते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। विटामिन शरीर में कभी भी ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते हैं। ये सवाल आपका कई बार पूछा गया है, इसलिए ब्लैक पेन से मैंने इसको अलग से लिख रखा है। जो है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनका काम नहीं है, मतलब विटामिन का काम नहीं है। विशेषतः इस बात का ध्यान रखें। विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि आपके जो ऑर्गेनिक आप कंपाउंड बोल दें उसको जो है होते हैं। और इसमें लिखा जो सहकारक यानी कि कोफैक्टर, आगे देख लेते हैं इसमें, कोफैक्टर या जो है को एंजाइम की तरीके से काम करते हैं। सभी जैविक रासायनिक क्रियाओं में शरीर के अंदर जो है ये काम करते हैं। यहाँ पर नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है कि जो सभी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन हो सकते हैं, मतलब ऑल एंजाइम्स कैन बी प्रोटीन। लेकिन सभी प्रोटीन जो है वो एंजाइम नहीं हो सकते, मतलब बट जो सारे जो है प्रोटीन्स होते हैं वो आपके एंजाइम नहीं हो सकते जो है, यानी कि ऑल प्रोटीन्स कैन नॉट बी एंजाइम्स। तो इस बात का जो है आप विशेष ध्यान रखें, जो मैंने नोट में पॉइंट लिखा हुआ है। बात कर लेते हैं एंजाइम, बार बार वर्ड आ रहा है, एंजाइम होते क्या है। इनको हिंदी में बोलते हैं विकर, विकर करके एक तरीके से वहाँ पर छोटी ई की मात्रा होगी आपकी कारा, ठीक है, विकर करके। जीव तंत्र में रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरण हेतु विशेष प्रकार के कार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं। ध्यान रहे, एक तरीके से जो आपके बात कर रहे जो है ऑर्गेनिक, यहाँ पर
तो मैंने बोला जो है विशेष प्रकार के कार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं और इनके आपके कैटलिस्ट होते हैं, इन्हें ही एंजाइम कहते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? कोई भी आपकी प्रक्रिया होती है, आपने अगर रसायन विज्ञान पढ़ा है तो उसमें उत्प्रेरकों का काम यही होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसकी गति को वो बढ़ा देता है या कम कर देता है, ठीक है। तो ऐसे जो है उत्प्रेरक जो है मंदक, एक तरीके से बोलने कम करना, उत्प्रेरक आपको बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, ठीक है। जब आप समीकरण जब लिखते हैं तो जो तीर का निशान होता है उसके ऊपर जो लिखते हैं वही आपके उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो है एंजाइम जो है वो एक तरीके से कार्बनिक उत्प्रेरक के तरीके से काम करते हैं। इनका नाम लिखा हुआ है आगे। इनका यह नाम तब से पड़ा जब कोहने, KUHNE, कोहने ने 1878 में ईस्ट, यहाँ पर ये खमीर आप नहीं बोलेंगे, अभी यहाँ पर ईस्ट है, ने ईस्ट में पाए जाने वाले खमीर यानी कि फर्मेंट को एंजाइम का नाम दिया। ध्यान रहे तभी से जो है यानी 1878 से जो है आपको एंजाइम जो टर्म है वो देखने को मिला। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले कुछ मुख्य विकर यानी एंजाइम्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है जैसे टाइलिन हो गया आपका, पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, ये एंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पर बोला जो है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले कुछ मुख्य जो एंजाइम्स होते हैं। जैसे मैंने जब टाइलिन की बात की तो पीस में जो है साइलेंट है, ध्यान पे, PTYLIN। तो टाइलिन क्या होता है आपका जो है मुख्य गुहा की लार यानी कि आप सलाइवा जिसको बोलते हैं में पाया जाता है एक तरीके से, ठीक है। होता क्या है, ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, स्टार्च मतलब मंड को जो है माल्टोज में बदलता है। वहीं पेप्सिन की अगर बात की जाए जो है तो अमाशय में जठर ग्रंथियों से जो है ये निकलता है, स्रावित होता है वहां से, ठीक है। ये क्या करता है, भोजन की जो प्रोटीन होता है उसको ये पेप्टोन में बदल देता है। वहीं अगर रेनिन की बात की जाए जो है तो ये भी अमाशय में जठर ग्रंथियों से ही जो है देखने को मिलता है, स्रावित होता है वहां से, ठीक है। वहीं अगर बात करें जो है ट्रिप्सिन को लेकर के तो अग्न्याशयी रस जो है वहां से ये उसमें जो है पाया जाता है, प्रोटीन को पेप्टोन जो है में ये चेंज करता है। वहीं अगर लाइपेज की बात की जाए तो वसा को वसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल में बदलने का जो काम होता है वो होता है लाइपेज एंजाइम का। तो आपसे कोई एंजाइम पूछता है तो आप एक तरीके से उसको जैव उत्प्रेरक सीधे सीधे बोल सकते हैं। बात कर लेते हैं विटामिन के जो है टाइप्स कितने हैं, विटामिन के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं। तो मुख्यतः जो है विटामिन के 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं उनके बारे में। पहला जो टाइप लिखा हुआ है इसमें विटामिन जो है वो घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ दी सॉल्युबिलिटी। जो विटामिन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील आपका और जो दूसरा है वो है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन। तो अगर मैं बात करूं जल में घुलनशील विटामिन, ये आपसे पेपर में कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है अक्सर कि जल में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सा है या वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो ध्यान रहे जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो है आपका विटामिन बी और विटामिन सी, जबकि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनमें आपका जो है रेस्ट जो विटामिन बचते हैं यानी कि आपका ए हो गया विटामिन, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के हो गया। ये चारों विटामिन जो होते हैं वो होते हैं वसा में घुलनशील, ठीक है। अब इसको याद करने का एक तरीका मैं बताया दे रहा हूँ जो है आपको, आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। आपको पता है अक्सर आप पढ़ते हैं 4 प्रकार के विटामिन, विटामिन ए बी सी डी, उसके बाद विटामिन ई भी बिल्कुल आता है, विटामिन के भी आता है, तो इनको भी आप ध्यान में रखें। जैसे आप बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा पूर्व बोलते हैं आप जो है, तो ईसा पूर्व जो है इससे पहले क्या था, बिफोर BC था। अब क्या चल रहा है, AD चल रहा है, एनो डोमिनी चल रहा है, ठीक है, ईसवी चल रहा है। तो जब आप जल में घुलनशील, सबसे पहले आप जल की बात करते हैं, फिर उसके बाद वसा की बात करते हैं। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें जो है आप कि जब जल में घुलनशील की बात करेंगे तो आप BC से याद रखिए इसको, बिफोर क्राइस्ट से, ठीक है। ये कब आया था, पहले आया था। तो जो पहले आएगा जो है यानी जल में घुलनशील पहले आ रहा है तो क्या होगा, BC बिफोर क्राइस्ट, यानी कि आपका जो है विटामिन बी, विटामिन सी, और रेस्ट जो बचते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, विटामिन ऐसे जो कि आपके वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो ये बात रही जो है आपकी कि विटामिन के आपके जो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें लिखा हुआ है जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, इसका मतलब क्या होता है आपने कई बार पढ़ा होगा जो है, लेकिन इसके मतलब के बारे में आपने कोशिश शायद की हो, कई लोग जानते भी होंगे, मैं बता दे रहा हूँ फिर से जो है। जल में घुलनशील मतलब वो आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, आपके जल में वो घुल करके आपके यूरिन के मीडियम से, आपके मूत्र के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं आपके शरीर से। जबकि जो वसा में जो घुलनशील होते हैं ये कहीं ना कहीं से आपके टिश्यूज में, आपके ऊतकों में जो है संचित हो जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, ये स्टोर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल जो होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, यही दोनों में अंतर है। बात कर लेते हैं जो है सबसे पहले विटामिन ए के बारे में। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, RETINOL।
ये आपका बना है रेटिना प्लस ऑल। ऑल का मतलब होता है अल्कोहल। तो आप बिल्कुल इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप रेटिनॉल को अलग अलग कर लेंगे, रेटिना आ जाएगा, रेटिना आपका जो है आंख में पाया जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि विटामिन ए जो है आपका रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस उससे संबंधित है। तो कहीं ना कहीं से एक दूसरे से आपको ये रिलेट करते हुए दिखाई देंगे। तो आप जो इंग्लिश में रेटिनॉल लिखा हुआ है इसको आप ध्यान रखें, यहाँ से रेटिना को निकालिए और जो है आपको पता लग जाएगा कि आंख से संबंधित जो है आपका विटामिन है। वसा में घुलनशील होता है, जैसा कि मैंने बोला, जो आपको फैट सॉल्युबल होता है। ये शरीर के लिए जरूरी क्यों है? आंख की रोशनी की बात हो गई, उसको सही रखता है, स्वस्थ मसूड़े, दांत, हड्डी, फर्टिलिटी, स्तनपान के लिए लाभकारी, त्वचा है, बाल है, नाखून, सबकी मजबूती के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। अभी तक आपने विटामिन ए के बारे में इतना ही सुना होगा कि पढ़ा भी होगा, और भी पढ़े होंगे, काफी पढ़े होंगे, लेकिन जो कॉमन है कि आंख की रोशनी जो है या आंखों के लिए सही होता है, और भी बाकी चीजें हैं उनको भी आप विशेष ध्यान रखें। कमी से नुकसान क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी वाली बात, बच्चों में जो है पाचन व श्वास मार्ग के ऊपरी भाग में संक्रमण हो सकता है। शायद आप लोगों को लग रहा हो मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल बता दीजिएगा अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा धीरे करके मैं चलूंगा, लेकिन पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए पूरी तरीके से। चलिए बात करते हैं इसमें, श्वास मार्ग के ऊपरी भाग में संक्रमण हो सकता है। सोर्सेज की अगर बात की जाए कि विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं, स्रोत की बात, गाजर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, फिर दूध है, अंडा है आपका, इसमें पालक है, हरी पत्तेदार सब्जियों की बात होगी, पनीर है, कद्दू है, पपीता है, आम, लौकी, इन सब में जो है मछली, इन सब में आपको देखने को मिलेगा विटामिन ए। तो मित्रों फिलहाल इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं विटामिन ए तक। जो विटामिन बी है, क्योंकि विटामिन बी की अगर मैं बात करूंगा तो 7 प्रकार के विटामिन देखने को मिलते हैं उसमें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से उसको हम जानते हैं, तो उसमें भी काफ़ी समय लगेगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। साथ में देखेंगे विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में, तो वो भी वीडियोस आप ज़रूर देखें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से मैं चार्ट एक तरीके से बना हुआ है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो आपका B1 होता है, B2 है आपका, जो B3 हो गया, B5 है, B6, B9, आपकी 12, ये सारे क्या होते हैं उन सभी के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, कलीग्स के साथ में, अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर भी जो है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।